हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज की टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस में प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान वाले प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान पर आधारित प्रश्न को बताया हूं विद कंसेप्ट के साथ। ऐसा क्यों होता है? जो भी हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे स्टूडेंट नहीं देखे हैं उन वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, ताकि उनका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फैक्टर मेथड कैसे यूज करते हैं वो भी उनको पता चल जाए। तो दोस्तों आज हम प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान बराबर हो तो ऐसे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न कैसा रहेगा दोस्तों, उस टाइप को भी देख लेते हैं। अगर प्रश्न आपको ऐसा रहे, किसी वस्तु को किसी मूल्य पे बेचा जाए तो प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान अगर समान हो तो ऐसे प्रश्न को हम फैक्टर मेथड के द्वारा जल्दी से कैसे बना सकते हैं, उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे। देरी नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपया है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य क्या है, ये प्रश्न बोल रहा है। दोस्तों आइए इसे हम लोग फैक्टर मेथड से कैसे जल्दी बना सकते हैं उनको देखते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी विक्रय मूल्य दिया रहेगा उसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है कि उन दोनों फैक्टर का योगफल हमारा 10 आवे। तो चलिए 24 को तोड़ देते, 6 × 4 = 24। देखिए इन दोनों ही फैक्टर का योगफल कितना आ गया, 10। और इसी 10 से हम लोग दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 60 रुपया या तो 40 रुपया। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात आती है कि हम लोग, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसा बात आता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, इसमें आप योगफल 10 क्यों लिए, ऐसा दो फैक्टर को क्यों तोड़े जिसका योगफल ही 10 हो और दोनों ही आंसर हमारा क्यों हो गया। जो भी आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है उन सारी प्रश्न का हम सॉल्यूशन, ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं, लास्ट में बताएंगे। जैसा कि मैंने प्लस वाला में बताया था दोस्तों, अभी आप सिर्फ प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान समान हो, वैसे प्रश्न को हम फैक्टर मेथड से जल्दी कैसे बना सकते हैं उनको अभी सिर्फ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कि हम लोग जल्दी से कैसे बना सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। दोस्तों एक कलम का विक्रय मूल्य 16 रुपया है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान समान हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो आइए दोस्तों हमने बोला था कि ऐसे प्रश्न में विक्रय मूल्य को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ेंगे कि उन दोनों फैक्टर का योगफल कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो चलिए 16 को तोड़ते हैं, 8 दूनी कितना होता है 16, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल 10 आता है और 10 से ही गुना कर देंगे दोनों फैक्टर में, यही हमारा CPU हो जाएगा। दोस्तों कितना आसानी, मुझे आपको बताना है तो मुझे लिखना पड़ रहा है, आप मन में ही 16 को तोड़ देंगे, 8 दूनी 16, 80 और 20, आप देखते के साथ आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। दोस्तों मुझे बताना इसलिए मुझे लिखना पड़ा इतना, वरना आप मन में ही कर सकते हैं। आपको 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बाबू इसमें एक प्रश्न का यूज हुआ है जितना उतना का मतलब होता है बराबर बराबर, यानी जितना क्रय मूल्य होगा उतना ही हानि होगा, यानी दोनों का संख्यात्मक मान समान है। तो ऐसे प्रश्न में हम बताए थे कि विक्रय मूल्य को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ते हैं कि उन दोनों ही फैक्टर का योगफल कितना आना चाहिए, 10। तो आप जोड़ के बोलेंगे 7 या 21, और जो 10 आया उसी को दोनों में फैक्टर में 10 से गुना कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य या तो 70 रुपया होगा या तो 30 रुपया होगा। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से हम लोग विद इन 1 सेकंड से भी कम में आप आंसर दे सकते हैं। मौखिक विक्रय मूल्य को देखना है, मन में तोड़ना और आंसर देना है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है दोस्तों, किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर
प्रतिशत हानि हुई तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ऐसे प्रश्न में हम बोले थे दोस्तों कि विक्रय मूल्य को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है कि उनका योगफल 10 आवे। तो चलिए 9 को हम लोग तोड़ देते हैं, 9 का 9, देखिए इसका योगफल तो 10 आ गया। अब 10 आ गया तो उसी 10 से दोनों फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। यही हमारे क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। तो या तो क्रय मूल्य हमारा 90 रुपया होगा या तो क्रय मूल्य हमारा 10 रुपया होगा। तो आप देख रहे हैं कितना ही कम समय में आप आंसर दे सकते हैं। प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान अगर बराबर हो तो कितना ही आसानी से आप फैक्टर मेथड के द्वारा आंसर दे सकते हैं। अब आइए दोस्तों, ऐसा क्यों करते हैं, इसमें दो ठो ये हमारा ऑप्शन क्यों आता है, दो ठो ऑप्शन हमेशा ही आएगा, दो ठो आंसर हमेशा ही आएगा, ऐसा क्यों। और 10 के फैक्टर में तोड़ते हैं जिसका योगफल 10 हो, ऐसा क्यों करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, उन्हीं से हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपया है यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों आपको बोल क्या रहा है कि प्रश्न में आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना रुपया दिया हुआ है, 24 रुपया, ये आपको दिया गया है। और एक खूबसूरत बात क्या बोला दोस्तों कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी और प्रतिशत हानि जिसे हम लोग लॉस कहते हैं, दोनों का जो भी संख्यात्मक मान होगा दोस्तों, संख्यात्मक मान जो भी होगा वो दोनों ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम सीपी को x मान लो, x एक निश्चित राशि मान लो और हानि भी कितना हो जाएगा x, चूँकि क्रय मूल्य को हम निश्चित राशि मान रहे हैं तो इसका यूनिट रुपया हो जाएगा और ये प्रतिशत हानि है तो x में प्रतिशत लग जाएगा दोस्तों। संख्यात्मक मान का बराबर मतलब होता है दोस्तों कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है संख्यात्मक मान, बिना चिन्ह के, बिना साइन के। इसका मतलब हुआ अगर क्रय मूल्य 10 तो हानि भी 10, चूँकि क्रय मूल्य का यूनिट रुपया है तो अगर इसे 10 रुपया करेंगे तो हानि 10%, क्रय मूल्य 20 रुपया तो हानि 20%। इसी को कहते हैं हम लोग संख्यात्मक मान बराबर। आइए दोस्तों अब इसे हम लोग बनाते कैसे हैं, तो सोचिए दोस्तों x प्रतिशत हानि का सबको पता है कि क्रय मूल्य का x प्रतिशत हानि, इसका मतलब हुआ क्रय मूल्य 100 हानि x, तो विक्रय मूल्य होगा 100 माइनस x। तो दोस्तों हमारा क्रय मूल्य कितना है, x है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से यानी 100 से, x प्रतिशत हानि पे विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 100 माइनस x। ये बात समझ में आई दोस्तों। तो हमारे अनुसार दोस्तों विक्रय मूल्य इतना आया, प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 24, ये दोनों ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दोस्तों यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, कैसे, तो x गुना 100 करेंगे दोस्तों, 100x प्लस माइनस x गुना x तो x स्क्वायर बटा में 100 है दोस्तों, उधर जाके जाएगा तो गुना हो जाएगा 24 गुना 100 करेंगे तो 2400। ये बात समझ में आ गया। आइए दोस्तों इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन सारे व्यंजक को हम दोस्तों बराबर के उस साइड ले जाएंगे। जब बराबर के उस साइड जाएगा दोस्तों तो साइन बदल जाएगा। साइन बदलने का मतलब अगर प्लस 100x है तो उधर जाके माइनस 100x, अगर माइनस x स्क्वायर है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस 100x स्क्वायर। तो चलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सजा देते हैं। तो माइनस 100x को पहले उधर ले जाएंगे तो प्लस x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 100x उधर जाएगा तो माइनस 100x, और ये बेचारा 2400 तो उधर ही है प्लस में, वो 10 का 10 हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जितना जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं वही हमारा आंसर x का आ जाएगा। तो दोस्तों x स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, और 1 और 2400 को गुना करने पे जो आता है, यानी 1 गुना 2400 करेंगे तो 2400 जो आया उसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़ेंगे जिसे जोड़ने या घटाने पे हमको माइनस 100x आना चाहिए, यानी माइनस 100 आना चाहिए दोस्तों पहले। तो चलिए हम 2400 को तोड़ देते हैं।
60 गुना 40 में तोड़ देते हैं दोस्तों। 60 गुना 40 करेंगे तो 2400 आ गया। अगर दोस्तों दोनों को अगर हम प्लस में लेते हैं तो 6 के 24 प्लस 2400 तो आ गया, लेकिन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो प्लस 100x आ गया, 15 प्लस 100 आ गया दोस्तों। लेकिन हमको लाना -100, अभी -100 लाना है, तो हमको तो प्लस 100 लाना नहीं है दोस्तों, यानी हम दोनों को प्लस में नहीं ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं, अगर हम दोनों को माइनस में ले लें दोस्तों तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस 2400 तो आ जाएगा 60 गुना 40। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे -60 और -40 तो जोड़ का आएगा -100। देखिए -100 पुर गया ना दोस्तों, -100 पुर गया ना, तो बोलेंगे हाँ -100 तो पुर गया। तो चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं x²। इस प्लस 100x को इस मदद के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं, -60 x लगा हुआ तो x लगा देंगे -40x। देखिए इस दोनों को जोड़िएगा -60x -40x तो -100x आ जाएगा, यानी इसी को हम रूपांतरित कर ऐसा लिखे हैं। अब प्लस 2400 है दोस्तों, वो जस का तस हम लोग लिख देते हैं, इक्वल टू कितना लिख देते हैं 0। अब दोस्तों x कॉमन है तो x हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस यहाँ पे 60 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 40 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों दोनों में, इस दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस माइनस 4 6 के 24 60 इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 0। देखिए x माइनस 60 x माइनस 60 दोनों में है दोस्तों, तो कॉमन ले लेंगे, मैंने कॉमन ले लिया। अब बचा कितना x माइनस 40 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 0। अब दोस्तों दो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, या तो इसके बराबर ये 0 होगा या तो इसके बराबर 0 होगा। तो पहले व्यंजक बराबर अगर 0 हो तो x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना होगा 60 रुपया। अगर x माइनस 40 इक्वल टू 0 हो तो x बराबर कितना होगा 40 रुपया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों x का 2 वैल्यू आया और दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी यही हमारा मान होगा। तो x का मान कितना होगा, या तो 60 रुपया या तो 40 रुपया। आपने फैक्टर मेथड से भी देखा तो हमारा 2 ही मान आया 60 रुपया और 40 रुपया, ये मान आया दोस्तों, ये बात आया। और एक खूबसूरत बात दोस्तों कि ये ऑप्शन सही है, कैसे पता चलेंगे, तो दोस्तों बोल रहा है प्रश्न में हानि हो रहा है। और हानि कब होगा दोस्तों, जब किसी वस्तु को हम कम में बेचेंगे तब तो हानि होगा, खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे कम में तब हानि होगा। अगर ये खरीदा है 60 में, अगर बेच रहा है 24 रुपया में दोस्तों, तो इसको तो जाहिर सी बात है हानि हो रहा है। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन सही है। खरीदा है 40 रुपया में, बेच रहा है 24 रुपया में दोस्तों, उसको जाहिर सी बात है हानि होगा। तो कभी भी ऐसा प्रश्न रहे तो ऑप्शन जो भी होगा, जो भी हमारा विक्रय मूल्य होगा उससे बड़ा वाला क्रय मूल्य होगा तब तो हानि होगा, यानी जो भी ऑप्शन होगा वो 24 से बड़ा वाला ही होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो आप ऐसे भी एक अपना लॉजिक से समझ सकते हैं, या आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तोड़ते हैं तो आप ऐसा समझ सकते हैं। आपको बताए थे बेसिक से कभी भी एग्जाम में नहीं बनाना है। तो दोस्तों ये हुआ बेसिक। अब बेसिक मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि आपको उसके रीजन बताना है, इसलिए मुझे इतना बताना पड़ा। अब आइए रीजन के पीछे हम लोग क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या आया था, x² माइनस 100x प्लस 2400, यही ना आया था, इक्वल टू 0। दोस्तों हमेशा की तरह मैंने इस क्वेश्चन को इतना बार बता चुका हूँ स्टूडेंट को कि मुझे 24 को देखते के साथ 60 × 40 आया, मैंने कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत जो आती है दोस्तों वो इसी में आती है। आपको समझ नहीं आएगा कि इसको तोड़े कैसे। कोई तोड़ देगा 80 × 30, ये भी तोड़ सकता है, 12 × 2, उसको तोड़ने में ही टाइम लग जाता है। तो इसी को हम कम टाइम लगे कैसे माइंड में तुरंत ही क्रैक हो जाए कि ऐसे ही में टूटेगा, तो उसी को हम बता रहे हैं दोस्तों। ऐसे देखिए दोस्तों, जो हमारा कोफिशिएंट है 2400 है ना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इस 2400 को पहले आप 2 फैक्टर में तोड़ लीजिए, 24 × 100, ऐसा तो हम तोड़ ही सकते हैं। और 100 को हम 2 फैक्टर में 10 × 10 तो तोड़ ही सकते हैं, ये तो आपको पता है दोस्तों। अब ये 24 जो बचा है इसको ध्यान से देखिएगा कि 24 को ऐसा 2 फैक्टर में आपको तोड़ना है कि अंतर कितना का आ जाए, -10 का आ जाए। पहले -10 का आ जाए, -100 लगाना है ना,
-100x लाना है ना, यहाँ पे -100 लाना है ना। तो पहले ऐसा दो फैक्टर में तोड़ते हैं जिसका 10 आ जाए। तो चलिए हम लोग 6 चौके 24 तोड़ देते हैं, और इसका 6 चौके 24 जोड़ देते हैं। अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं दोस्तों, अगर दोनों को हम लोग प्लस में लेते हैं तो हमारा जोड़ कितना आ गया, +10 आ गया कि नहीं। लेकिन हमको तो लाना है -100x। अगर इस दोनों फैक्टर 10 है, इसको दोनों को गुना कर देते हैं, 10 × 10 तो 60 40 100, यानी इसमें भी 10 से आप गुना कर दिए। तो दोस्तों इस दोनों को हम गुना करेंगे तो +2400 तो आ गया, लेकिन दोनों को जब जोड़े तो +100 आया, जबकि हमको लाना है -100। तो हम दोनों को प्लस में नहीं ले सकते। चलिए ये भी नहीं ले सकते, तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। पहले ऐसे ही सोचना है। चलिए 24 को तोड़ दिए 6 चौके 24। अगर हम दोस्तों इनको भी माइनस और इनको भी माइनस में ले लिए तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 तो आएगा, लेकिन साइन हमारा निगेटिव आएगा -10। अब दोस्तों ये दो फैक्टर भी तो 10 है, अगर इसमें 10 से गुना इसमें भी 10 से गुना, यानी दो फैक्टर का काम खत्म। अब -60 और -40 को जोड़ेंगे तो -100 यानी इसमें भी आप 10 से गुना कर दिए, इसमें भी 10 से आप गुना कर दिए। तो देखिए -100 आ गया कि नहीं, -100 आ गया ना। जब -100 आ गया दोस्तों तो हमारा आंसर कितना हुआ था, तो आपने क्या बोला था कि 60 और 40 सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है संख्यात्मक मान, यानी साइन को छोड़कर, यूनिट को छोड़कर। तो करीबन आया था 60 और 40, यही ना आया था दोस्तों, ये हमारा आया था दोस्तों। ये तो आप समझ गए। अब दूसरी बात दोस्तों ये कि आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना, आप तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि सर हमको लाना है -100 लाना है, जबकि हमको आ रहा -10। अगर इस 10 में, इस -10 में ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्यों करते हैं आप पता चल जाएगा। इस -10 में यानी डिफरेंट में जो आया -10, इसी को 10 से अगर हम गुना कर देते हैं तो -100 हो गया। 10 से गुना करने का मतलब ये कहाँ से आया, यानी आप इसमें भी 10 से गुना किए होंगे, इसमें भी 10 से गुना किए होंगे, है कि नहीं, इसमें भी 10 से गुना किए होंगे, तब तो आपको -60 और -40 जोड़े तो -100 आया। दूसरी भाषा में बोल दिए कि जो आपको जोड़ के -10 आया उसी में 10 से गुना कर दिए, यानी बाकी दो फैक्टर में भी आपको 10 से गुना करना पड़ गया। तो आप देख रहे हैं 10 से गुना किए तो बाकी दो फैक्टर में भी 10 से गुना करना पड़ा, यानी इसी दो फैक्टर को गुना करना पड़ा ऐसे भी। तो हमारा आंसर तो 60 और 40 ही आया था। तो दोस्तों आप देखिए, एक्चुअली में हम गुना करते हैं विक्रय मूल्य को दो फैक्टर में जो आप तोड़ते हैं, यहाँ समझिएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य को जो दो फैक्टर में आप तोड़ते हैं, ऐसा दो फैक्टर में जिसका योगफल 10 हो, जिसका योगफल कितना हो 10 हो, और इसी 10 से गुना कर देते इसमें भी। एक्चुअली 10 हम इस दोनों फैक्टर में 10 से गुना नहीं करते हैं, वास्तव में -100x लाने के लिए जो -10 में 10 से गुना करते हैं, यही -10 में गुना करते हैं, यही टाइम बाकी दो फैक्टर में भी 10 से गुना होता है, तभी तो हमारा 60 और 40 से आंसर आता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि हम विक्रय मूल्य को दो फैक्टर में इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हमको -100 लाना है, और -100 लाने के लिए -10 में 10 से जो गुना करते हैं, और -10 में जो 10 से गुना करते हैं, -10 में 100 लाने के लिए, -10 में 100 लाने के लिए, -100 लाने के लिए जो 10 में गुना करते हैं, बाकी दो फैक्टर में भी हमको 10 से गुना करना पड़ता है। तो दोस्तों जब हम उसको फैक्टर मेथड में यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, -10 को 100 ना बना के हम डायरेक्ट ही फैक्टर में 10 से गुना कर देते हैं। वहाँ पे हम माइनस का खेला नहीं खेलते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का ही खेला खेलते हैं। वही भाषा में हम बोलते हैं कि विक्रय मूल्य को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका योगफल 10 हो, वहाँ पे माइनस प्लस का झमेला नहीं रखते हैं, डायरेक्ट हमको न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब रखते हैं। और जो 10 का योगफल जो 10 आता है, बाकी व्यंजक में 10 से गुना कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। वहाँ पे हम डिफरेंट जो 10 होता है उसको 100 बनाने का कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों इसी कारण है कि वहाँ पे
जब आप फैक्टर मेथड यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ते हैं जिसका योगफल 10 हो और उसी 10 को बाकी दो फैक्टर में हम लोग गुना कर देते हैं और वही हमारा दो फैक्टर आंसर हो जाता है। वहाँ पे हम -10 को 100 बनाने का कोशिश नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही न्यूमेरिकल वैल्यू को हम गुना कर देते हैं 10 से। आई थिंक दोस्तों अब आपको माइनस वाला में भी पता चल गया होगा कि हम 10 से गुना क्यों करते हैं और दो ठो जो हमारा माइनस वाला में आंसर आता है वो क्यों आता है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन समीकरण को सेटिस्फाई करता है, इसलिए माइनस वाला में यानी माइनस हानि वाला में दो आंसर आता है। तो दोस्तों आपको इससे पीछे का रीजन क्या पता चल गया होगा। एक्चुअली दोस्तों अगर मैं उसी चीज़ को बता के छोड़ देता आप लोगों को तो वो एक रटाया हुआ हो जाता कि अरे नहीं सर रटा रहे हैं कि याद करना पड़ेगा प्लस वाला माइनस वाला। नहीं, हम ये कोई तरीका नहीं है दोस्तों, हमने बेसिक ही चीज़ को अपना भाषा में अपने भाषा में एक भाषा में इसको रूपांतरित कर दिया कि ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों ये चीज़ हम आपको बताएं तो थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब, लेकिन जब आप बेसिक को बनाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो वही काम कर रहे हैं जो हमको बेसिक में करना पड़ रहा है, बस सर थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिए, कितना आसान हो गया समझने में। बस कोई ये तरीका नहीं है फैक्टर मेथड, कोई निकला हुआ तरीका नहीं है। अब कोई बहुत सारा क्या होते हैं टीचर फार्मूला बनाते, एक फार्मूला है कि CP बराबर 50 रूट अंडर -40। दोस्तों फार्मूला अगर आपको याद है तो वो सही है, जैसे ही फार्मूला आप भुला गए वो किसी काम का नहीं। और हाइट सी बात रखिए, हम कितना भी आप कोई भी चीज़ पढ़ाएं, या तो अर्थमेटिक हो या तो एडवांस हो या नंबर सिस्टम हो, हम फार्मूला का यूज नहीं करते, बस अपना भाषा देते हैं। वो भाषा कहाँ से आता है, वो बेसिक से ही आता है और इसके पीछे क्या कारण है वो सारा चीज़ आपको बताते हैं, ताकि आपको ये नहीं समझ में आए कि हम रट रहे हैं, हमको याद करना पड़ रहा है। बस ये सब सारा चीज़ आप देख रहे हैं कि हम बेसिक से ही निकालें और ऐसा क्यों होता है इसके पीछे का हम रीजन भी आपको बताएं। तो दोस्तों अब आपसे किसी वस्तु को किसी मूल्य पे बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान समान हो या प्रतिशत हानि या क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान समान हो। आप इस टाइप का प्रश्न आपको आए तो आशा करता हूँ आप इससे फैक्टर में ना तोड़ के क्वेश्चन में ही तोड़ के मन में ही तोड़ के आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। कैसे, प्लस वाला में क्या करना है, माइनस वाला में क्या करना है, आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप